आज़ादी के वक्त 93 करोड़ से लेकर 7 लाख करोड़ तक के आंकड़े तक कैसे पहुंच गया सैन्य बजट, क्या इसकी हिस्ट्री रही? अलग अलग जो युद्ध देश ने देखे, उसके बाद कैसे देश की जो सुरक्षा की रणनीति है वो बदलती चली गई, और 1962 से मेक इन इंडिया तक कितने पड़ाव भारत ने देखे हैं, खासतौर पर डिफेंस की अगर बात कर ली जाए। हथियार मंगाने वाले से लेकर बेचने वाले तक भारत कैसे पहुंचा, इसका एक लंबा सफर है। बजट स्पेशल में आज इसी के इर्द गिर्द हम चर्चा करने वाले हैं। ये हिस्ट्री इस वजह से भी जानना जरूरी है कि जब 1 फरवरी को बजट आएगा, आम बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही होंगी और डिफेंस को लेकर उसमें जो कुछ ऐलान होंगे आप उन्हें और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि जो डिफेंस बजट है, जो सैन्य बजट है, कैसा कैसा सफ़र उसने तय किया है। 93 करोड़ से 7 लाख करोड़, बहुत बड़ा ये फ़र्क होता है। इस वजह से आपको इतिहास जानना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत, आपके साथ मैं ललित प्रजापति। बजट स्पेशल आज उम्मीद के अलावा इतिहास की भी बात कर रहे हैं हम, ताकि बजट 2026 को लेकर आपकी समझ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। साथ ही भारत का रक्षा बजट इस दौर में कितना अहम हो चला है, इसकी भी चर्चा। तो इतिहास की बात यानी 1947 से 2025 तक की बात। सबसे पहले बता दें कि आज़ादी के समय करोड़ों में रहने वाला भारत का डिफेंस बजट आज लाखों करोड़ का हो गया है। आज़ाद भारत के सैन्य बजट ने पिछले 75 साल में कई बड़े बदलाव देखे हैं। बंटवारे के जख्म, पड़ोसियों से मिलने वाली चुनौतियों से शुरू हुआ ये सफ़र आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तक पहुंचा है। भारत कभी अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज भारत दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों को अपने हथियार बेच रहा है। 1962, 1971 और कारगिल जैसे युद्ध ने हमारे बजट की दिशा भी बदली और आज भारत डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि आज़ादी के बाद 7.5 महीने के लिए पहला बजट बना था। भारत का जो पहला डिफेंस बजट था साल 1948-49 में पेश हुआ, के लिए पेश किया गया और उस समय बंटवारे और पहले कश्मीर युद्ध की चुनौतियों के बीच सेना के लिए 92 करोड़ 74 लाख रुपए रखे गए थे, जिसको मैंने अभी 93 करोड़ कहा। 72 करोड़ 94 लाख रुपए के गए थे। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तब 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 यानी कुल 7.5 महीने के लिए रक्षा बजट तय किया गया। तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य बलों का बंटवारे का काम भी पूरा हो चुका था, लेकिन सांप्रदायिक दंगे और पाकिस्तान की कश्मीर पर बुरी नज़र ने रक्षा बजट को फोकस में ला दिया था। मतलब और भी चुनौतियां थीं, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों के चलते फोकस बजट पर आया, डिफेंस बजट पर आया। एक तरफ कश्मीर में सैन्य ऑपरेशन जारी था और दूसरी तरफ सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारत में विलय करवाने के लिए भी तत्कालीन निज़ाम के खिलाफ सैन्य अभियान चलाना पड़ा था। बहुत दिलचस्प है वो कहानी भी, वो भी हम किसी दिन आपको जब हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, हैदराबाद के निज़ाम को कैसे हैदराबाद को मिलाया गया, उसका भी एक निज़ाम का भी एक अलग इतिहास है। तो इन तमाम वजहों से जो अगला साल था 1948-49, उसका जो रक्षा बजट है वो 121.08 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि उसके अगले साल यानी 1949 और 50 में हालात थोड़े संभलते चले गए और इसके बाद इस बजट को घटा दिया गया। 34 करोड़ 35 लाख रुपए के आसपास का बजट कर दिया गया। 1950 के दशक में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार का जो पूरा फोकस रहा वो आर्थिक विकास पर रहा और इसीलिए जो डिफेंस पर खर्च था वो जीडीपी का केवल 1.8% रहा। लेकिन जब चीन के साथ 1962 का युद्ध भारत का हुआ तो ये किसी अलार्मिंग सिचुएशन जैसा रहा। 1962 के युद्ध ने भारत की आंखें खोल दी। इस हार के बाद डिफेंस बजट में भारी उछाल आया। वित्त वर्ष 1961-62 का जो रक्षा बजट था वो 266.72 करोड़ रुपए था। अगले साल 62-63 में 301.93 करोड़ रुपए बजट हुआ, लेकिन 1963-64 में भारत का रक्षा बजट दोगुने से भी ज्यादा 867 करोड़ रुपए हो गया। इस तरह साल 1962 में जो रक्षा बजट जीडीपी का 2.1% था वो 1964 तक बढ़कर 4.5% तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है कि हर बार सेना को लेकर ही बजट बढ़ाओ, परमाणु कार्यक्रम के लिए भी रक्षा बजट बढ़ाया गया था। 1965 और 1971 के युद्ध ने सरकार को रक्षा बजट 3% से ऊपर बनाए रखने के लिए मजबूर कर दिया। 1975 और 80 के बीच परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत के साथ यह आवंटन तेजी से बढ़ता चला गया। वित्त वर्ष 1989 और 80 में रक्षा क्षेत्र के लिए
755 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो संशोधित होकर 3010 करोड़ तक पहुंच गया। और इसके अगले साल यानी 1980-81 के लिए 3037 करोड़ रुपए का सैन्य बजट पेश किया गया। इसी डिफेंस बजट पर सबसे ज्यादा असर डाला आर्थिक संकट, परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध ने। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान सैन्य खर्च में थोड़ी गिरावट देखी गई। ये जीडीपी का 2.5% रह गया, लेकिन 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के बाद बजट में 14% का इजाफा करना पड़ा और ये बजट पहुंच गया 57,000 करोड़ रुपए। इसके ठीक बाद 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। भारत का हर दिन करीब करीब 650 करोड़ रुपए इस दौरान खर्च होता रहा। इस युद्ध ने भारत को अपनी खुफिया और सुरक्षा एजेंसी को आधुनिक बनाने का सबक दिया। एक तरह से नसीहत थी ये। बजट घटाया गया था, उसके बाद करगिल युद्ध के बाद फिर एक प्रेशर बढ़ा। 98-99 में 30,840 करोड़ का जो बजट प्रस्ताव है वो रखा गया, लेकिन रिवाइज्ड खर्च जो आया 41,200 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गया। और इसके ठीक बाद 1999 से 2000 में ये जो बजट है वो 45,694 करोड़ रुपए के प्रस्ताव तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए बढ़ाकर ये राशि 70,947.79 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। फिर मुंबई हमला बजट के लिहाज से एक माइलस्टोन रहा। साल 2008 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों ने भारत के आंतरिक सुरक्षा की कमियां उजागर की। इसके बाद 2009 और 10 के अंतरिम बजट में रक्षा खर्च में करीब 35% की बड़ी बढ़ोतरी की गई। वित्त वर्ष 2008 और 9 के लिए रक्षा बजट के लिए 1,05,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो अगले साल बढ़ाकर सीधे 1,41,703 करोड़ रुपए पार हो गए। साल 2014 में मेक इन इंडिया की बात शुरू हुई। इसकी शुरुआत ने रक्षा क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदली। डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा जो थी वो 26% थी, उसे बढ़ाकर सीधे 49% कर दिया गया। अब जो उम्मीदें की जा रही हैं या जो एक्सपर्ट कह रहे हैं डिफेंस बजट को लेकर, वो कह रहे हैं कि इसी लिमिट को 70% के आसपास किया जा सकता है। तो 26% एफडीआई को बढ़ाकर 49% किया गया। नतीजा ये हुआ कि 14-15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन 46,429 करोड़ रुपए का था, वो 2023-24 में रिकॉर्ड 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। आज भारत धनुषगन, तेजस लड़ाकू विमान, आईएनएस विक्रांत ऐसे स्वदेशी रक्षा उत्पादन खुद करता है। भारत अब केवल हथियार खरीदता नहीं है, बल्कि बेचता भी है। और यही सबसे ज़्यादा माइलस्टोन सफर रहा है कि जो कभी हथियार मंगाया करते थे, आज वो हथियार बेच रहे हैं। 2013-14 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 686 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 23,622 करोड़ हो गया। सरकार ने 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात और 3 लाख करोड़ रुपए के प्रोडक्शन का एक टारगेट सेट किया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत अब 100 से ज़्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया ऐसे बड़े बड़े खरीदार भी शामिल हैं। निर्यात में मिसाइल हैं, नाव हैं, तोपों से लेकर रडार की प्रणाली हैं, रॉकेट लॉन्चर हैं, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। फिलहाल भारत ज़्यादातर छोटे हथियार, गोलियां, पार्ट्स ये बेचता है, लेकिन सरकार का टारगेट 2029 तक निर्यात को दोगुना करना और 6 अरब डॉलर तक ले जाना है। भारत ने 2023-24 में 3.5 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा था। ये करीब करीब 1/3 कम इससे रहा है। 10 साल पहले के 23 करोड़ डॉलर के टारगेट के हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में हथियारों की मांग तेज़ है और कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में भारत खुद को एक सस्ते प्रोड्यूसर के तौर पर पेश कर रहा है। भारतीय कंपनियां 155 मिलीमीटर के तोप के गोले 300 से 400 डॉलर में बनाती हैं। यूरोप में यही गोले बनते हैं तो 3,000 डॉलर का खर्च आता है। भारत ने हॉवित्जर तोपें 30 लाख डॉलर में बेची हैं, जो यूरोपीय कीमत का आधा है। इतनी प्रगति के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला भी भारत बना हुआ है। पिछले साल 2025-26 के लिए डिफेंस बजट 6,81,210.27 करोड़ रुपए रखा गया, जो जीडीपी का 1.9% के आसपास है। एक्सपर्ट्स और संसदीय समितियों का मानना ये कि आधुनिक जो चुनौतियां उनसे निपटने के लिए इसे जीडीपी के 3% तक ले जाने की ज़रूरत है, जैसा पहले हुआ करता था। अब उसे और ज़्यादा आगे ले जाने की, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो रक्षा बजट है वो 7 लाख करोड़ के आंकड़े को इस बार पार कर लेगा। आधुनिकीकरण पर फोकस रहेगा, टेक्निक पर फोकस रहेगा,
एआई टेक्निक पर फोकस रहेगा, ड्रोन्स पर फोकस रहेगा। बहुत सारी उम्मीदें हैं, उम्मीदों को लेकर भी हमने अलग वीडियो बनाया है डिफेंस को लेकर, और इसी तरीके से बजट के हर एंगल को हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।